हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमें ये पता है कि हमारा 2023 और 24 में जो परिवर्तन हुआ है पाठ्यक्रम के अंदर, सबको पता है कि पाठ्यक्रम इस बार चेंज हो चुका है। हालांकि बदलाव हुए हैं, अगर हम पुरानी पुस्तक से भी अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में से टॉपिक को हटाया गया है, जोड़ा नहीं गया। मतलब लेसन जहाँ पर 12 थे वहाँ 9 हो गए। जैसे कि हमारी फर्स्ट बुक है, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें टोटल लेसन थे 10। अब जो लेसन जो है वो 8 रह गए। हमारी सेकंड बुक जो है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसमें 12 लेसन थे, उसमें 9 रह गए। मतलब टॉपिक और उसमें से लेसन हटाए गए हैं, जोड़े नहीं गए। तो हम पुरानी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पुरानी पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा नॉलेज अच्छा मिल पाएगा। हालांकि बदलाव यही है कि हमारे टॉपिक घटाए गए हैं। 100% अगर आपका पाठ्यक्रम है तो उसमें से 30% मतलब 30% पाठ्यक्रम को हटा दिया गया, 70% पाठ्यक्रम आपके पास में आया है। उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोनों किताबों को हम लेंगे, कौन कौन सी किताबें हैं उसकी हम बात कर लेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास में 12th क्लास का भूगोल विषय का पाठ्यक्रम 2023 और 24। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास में 2 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं भूगोल की? 2। फर्स्ट बुक, सेकेंड बुक। अगर मैं फर्स्ट बुक की बात करूं तो ये बुक है, इस बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है। और जो सेकंड बुक है इसका नाम है भारत, लोग व अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये हमारे पास में 2 किताबें चलती हैं। अब देखिए, पहले क्या था? पहले हमारे पास में ओल्ड अगर सिलेबस की बात करें तो 10 लेसन थे इसके अंदर। कितने लेसन थे? 10 पार्ट थे। लेकिन आज अगर हम बात करें, ये तो हट गया, आज हमारे पास में 8 लेसन है, 8 पार्ट हमारे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में। इधर आइए, सेकंड बुक के अंदर हमारे पिछले अगर सिलेबस की बात करें तो 12 लेसन थे। ठीक है, जो हट चुके हैं। आज हमारे पास में 9 पार्ट है। ठीक है, ये 9 पार्ट और ये 8 पार्टों का अध्ययन हमें अब आगे करना है। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इन 8 लेसनों में क्या पढ़ना है और इन 9 लेसनों में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। एक चीज और बता दूं, जो हमारा मानव भूगोल का जो मूल सिद्धांत है, इसमें यूनिट कितनी है? 3 यूनिट इसमें है। यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, हमारी अगर यूनिट फर्स्ट अगर देखी जाए तो इस यूनिट के अंदर 1 लेसन है। ठीक है, और अगर मैं यूनिट सेकंड की बात करूं तो इसमें पार्ट 2। ठीक है, और यूनिट थर्ड की बात करूं तो इसमें जो बच गए, अब बच कितने गए हमारे पास में? सॉरी, हमारे पास देखो, यूनिट फर्स्ट में तो लेसन नंबर 1, यूनिट सेकंड के अंदर, सॉरी, यूनिट सेकंड के अंदर 2 और 3 लेसन है। ठीक है ना, पार्ट 2 और 3। और अब जो बच गए यूनिट थर्ड में, तो बच गए कितने? 4, 5, 6, 7 और 8। ये लेसन इसके अंदर उपस्थित है। तो कुल मिला के 3 यूनिट इसमें है। अब बात करते हैं हमारे इस यूनिट की। तो यूनिट नंबर अगर देखा जाए तो यूनिट फर्स्ट के अंदर पहला लेसन है। ठीक है, यूनिट अगर सेकंड की देखी जाए तो इसमें दूसरा लेसन है। ठीक है, और यूनिट थर्ड को देखा जाए तो 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब 1, 2, 3, 4 लेसन इसमें है। और यूनिट फोर्थ में अगर देखा जाए तो 7 और 8 लेसन है। ठीक है, 7वां लेसन और 8वां लेसन है। और यूनिट 5 में अगर जाए तो केवल 1 लेसन इसमें है, 9वां लेसन। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट का डिवाइड है। अब हम बात करेंगे इन यूनिटों में जो लेसन है वो क्या कह रहे हैं, क्या हमें इन लेसनों में पढ़ना है। ठीक है, तो आप अगर यूनिट इस तरीके से उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट बुक की। ठीक है, पहली बुक कौन सी है हमारी? फर्स्ट बुक है, और फर्स्ट बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, इसमें टोटल कितने लेसन आएंगे? 8 अध्याय इसमें उपस्थित है, और यूनिट है हमारे पास में 3। अब 3 यूनिट में मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा, जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट में पाठ नंबर पहला क्या कहता है? पाठ नंबर पहला कहता है मानव भूगोल से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मानव भूगोल जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि प्रकृति से संबंधित इसमें टॉपिक होगा। मानव भूगोल की क्या प्रकृति है, विषय क्षेत्र की हम बात करेंगे। ठीक है,
इन चीजों का अध्ययन इसमें हमको करना है। अब मैं आपको बता दूं, ये लेसन नंबर पहला है मानव भूगोल, जिसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र में क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें इसके अंदर मानव भूगोल की परिभाषा पढ़नी है, इसमें हमें मानव भूगोल की प्रकृति, जैसे कि देखते हैं ना कि मानव का प्राकृतिकरण या प्रकृति का मानवीकरण, मतलब मानव ने किस तरीके से प्रकृति का विकास किया है और प्रकृति ने किस तरीके से मानव का विकास किया है, इन बिंदुओं का अध्ययन इस लेसन नंबर 1 में पढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय निश्चयवाद जैसी परिभाषाएं हैं। संभववाद क्या होता है, जैसे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी अंतरिक्ष में जा पाएंगे, लेकिन वो असंभव था, लेकिन हमने संभव करके दिखाया। तो वो सारी चीजें भी हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा नवनिश्चयवाद है, जिसे हम रुको और जाओ का सिद्धांत हम कहते हैं, जिसे ग्रिफिथ टेलर ने इसे दिया था। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जैसे विषय क्षेत्र जो है मानव भूगोल के, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिंदु हमारे लेसन नंबर पहले मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें मानव भूगोल की परिभाषाएं भी होगी, मानव की प्रकृति भी होगी और उसके विषय क्षेत्र भी होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। अगर मैं बात करूं लेसन नंबर 2 की, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस लेसन नंबर 2 के अंदर जो लेसन का नाम है वो सुन लीजिए पहले तो, विश्व जनसंख्या। ठीक है, विश्व की जनसंख्या पर आधारित है। इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो है जनसंख्या का किस तरीके से वितरण होता है, जनसंख्या का क्या घनत्व है और जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, उसके बारे में इसमें हमें अध्ययन करना है। मतलब ये कि हमारे विश्व की जो जनसंख्या है उसका फैलाव कैसे हुआ है, वितरण जिसे हम कहते हैं। कहीं पर जनसंख्या ज्यादा होती है, कहीं पर जनसंख्या कम होती है, तो वो वितरण कहलाता है, तो उसमें पढ़ना है। घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ये परिभाषा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो घनत्व के सूत्र क्या होते हैं, सब इसमें आएंगे। वृद्धि क्या होती है, जैसे कि दो समय बिंदुओं के बीच किस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, ये परिभाषा है। तो जनसंख्या, जैसे कि जनसंख्या को हम प्रतिशत में देखते हैं, जनसंख्या में धनात्मक ऋणात्मक जैसी स्थितियां होती है, वो सारे के सारे बिंदु जो है वो लेसन नंबर 2 में विश्व जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसी के अंदर यूनिट नंबर 3 में अध्याय नंबर 3 भी है। ठीक है, लेसन नंबर 3, और लेसन नंबर जो 3 है ये किससे संबंधित है, मानव विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है, मानव विकास से संबंधित है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है किस प्रकार से तो मानव का विकास हुआ है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, इसकी परिभाषा देखेंगे। और इसके अलावा मानव का या मानव के विकास का स्तंभ, मतलब ये कि मानव का विकास किन किन स्तंभों पे टिका हुआ है। ठीक है ना, इसके अलावा मानव के विकास के उपागम के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मानव के विकास का मापन किस आधार पे किया जाता है, फिर उसकी अंतरराष्ट्रीय तुलना हम करेंगे देश विदेशों से। ठीक है, ये बिंदु जो है वो हमें मानव विकास के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। अब यूनिट नंबर जब 3 पढ़ते हैं तो लेसन नंबर 4 आता है, और लेसन नंबर 4 किससे संबंधित है तो सुन लीजिए, ये है प्राथमिक क्रिया से संबंधित। अब आपको पता होना चाहिए प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी होती है जो कि प्रकृति से सीधा संबंध रखते हो, जैसे कि शिकार है, जैसे कि भोजन संग्रहण है, जैसे कि पशुचारण है, जैसे कि कृषि होती है, जैसे कि खनन खुदाई करना होता है, जैसे कि मछली पालन होता है। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण डाल देता हूं, जैसे कि आखेट करना, जैसे कि मछली पालन करना, जैसे कि आपके खनन करना, जैसे कि कृषि करना, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं और हमें इस लेसन में इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करना। ठीक है, अब आ जाइए लेसन नंबर 5 का। ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 3 में ही आता है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में सारे लेसन हो गए। 5वां लेसन क्या कहता है सुन लीजिए, ये लेसन है द्वितीय क्रिया से संबंधित। और आपको मैं बता दूं, ये द्वितीय क्रिया है, ये क्रिया है उद्योग धंधों से संबंधित है, जिसमें हम विनिर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। विनिर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे, विनिर्माण की परिभाषा हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होती है विनिर्माण, इसमें हम पढ़ेंगे विशेषताओं का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा उद्योगों का वर्गीकरण हम करेंगे, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, ये सारा का सारा विश्लेषण हम इस लेसन में करने वाले हैं। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 में ही 6वां लेसन आता है। ये लेसन कहता है तृतीय चतुर्थ क्रिया से संबंधित। कितनी, तृतीय चतुर्थ क्रिया, ये लेसन का नाम है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में, इसमें पढ़ेंगे सेवाओं के बारे में, इसमें पढ़ेंगे हम संचार के बारे में,
इसमें हम पंचम क्रिया को भी जोड़ लीजिए, पंचम क्रिया भी इसी में आएगी। इसमें हम पढ़ेंगे अंक विभाजन के बारे में, ठीक है। ये सारी के सारी शॉर्ट रूप में मैंने आपको बता दिया है। ये सारे के सारे बिंदु हम तृतीय और चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाइए लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 जो है वो किस लेसन से संबंधित है? ये लेसन है परिवहन व संचार से संबंधित। देखिए परिवहन और संचार, कौन कौन से परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, ठीक है। इन परिवहनों का अध्ययन हम इस परिवहन के अंतर्गत पढ़ेंगे। संचार में क्या पढ़ना होता है? जैसे कि संचार में जैसे कि उपग्रह होते हैं, ठीक है, जैसे कि रेडियो है, ठीक है, जैसे कि आपके क्या बोलते हैं साइबर, इंटरनेट, ये सारे के सारे बिंदु हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आखिर के अंदर जो लेसन आता है लेसन नंबर 8। देखिए लेसन नंबर 8 क्या कहता है, पाठ 8। ये 8वां लेसन जो है ये लेसन है किससे जुड़ा हुआ, तो सुन लीजिए। ये लेसन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, तो अस्तित्व की कहानी हम पढ़ेंगे, अस्तित्व में क्यों, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, तो उन प्रकारों का भी अध्ययन इस में करने वाले, इस लेसन में करने वाले। तो इस तरीके से मैंने आपको, देखो कितनी यूनिट हो गई, पहली, दूसरी और तीन यूनिट के अंदर कुल मिला के 8 लेसन आपके सामने हैं और इन 8 लेसनों का अध्ययन हमको करना है। और ये हमारी बुक कौन सी है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पास में पहले 10 लेसन थे, अब हमारे पास में इस बुक के अंदर 8 लेसन बचे। और भी सुनिए, इसमें भी कुछ टॉपिक हटाए गए, वो टॉपिक इसके अंदर से, इस लेसन में से हटाए गए, तो फायदा ही फायदा है। इस बार जो 2023 और 24 में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको तो बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उनको कम कोर्स पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आप यहां तक आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड बुक की, वो बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है। तो यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड बुक की, जो कि नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित। और मैं आपको बता दूं इसमें कितने लेसन है, 9 लेसन है और यूनिट कितनी है, 5। जैसे कि फर्स्ट यूनिट में 1 लेसन है, सेकंड यूनिट के अंदर दूसरा लेसन है, तीसरी यूनिट जो है उसके अंदर 3, 4, 5 और 6 है, और यूनिट नंबर 4 में 7, 8 और यूनिट नंबर 5 में है 1 लेसन, वो भी 9वां लेसन, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की ओर। जैसे कि हम यूनिट नंबर पहली बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट की, और पार्ट नंबर पहला। देखिए पार्ट नंबर पहला क्या कहता है, ये है संबंधित जनसंख्या। और देखिए पूरा का पूरा वर्णन भारत से संबंधित है, और इस जनसंख्या के अंदर भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या से संबंधित ये लेसन नंबर पहला है। इसमें पढ़ना क्या आपको, जैसे कि जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ती है, तो उसकी वृद्धि, उसका घनत्व, ये सारे के सारे बिंदु इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। साथ में जनसंख्या का संगठन भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए लेसन नंबर 2, यूनिट नंबर 2, ठीक है, यूनिट नंबर 2 और लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 2 जो है, ये लेसन नंबर 2 जो है वो है मानव बस्ती से संबंधित। अब पूछोगे मानव बस्ती में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूं आपको। देखिए बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक तो ग्रामीण बस्ती होती है, ठीक है, और एक कौन सी होती है, नगरीय बस्ती। इन ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों का अध्ययन आपको इसमें करना है। पूरा का पूरा वर्णन ग्रामीण नगरीय बस्तियों से संबंधित है। इसके अंदर पढ़ना क्या है, जैसे कि ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया, गुच्छित बस्ती होती है, अर्धगुच्छित बस्ती होती है, परिक्षिप्त बस्ती होती है, पल्लीकृत बस्तियां होती है। ये वर्णन हमें ग्रामीण बस्ती बताएगी। नगरीय बस्तियां भी पढ़ी हमने, जैसे कि जैसे नगरीय बस्तियां कौन सी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन काल की नगर, मध्यकाल के नगर और आधुनिक नगर, इसका वर्णन इसके अंतर्गत करना है। इसके अलावा कार्यों के आधार पर भी, जैसे हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, कार्यों के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि प्रशासन, जैसे दिल्ली है, प्रशासनिक कार्य होते हैं, औद्योगिक नगर है, छावनी नगर है, शैक्षणिक नगर है, पर्यटन है, खनन है, धार्मिक है, वाणिज्य, ऐसे मतलब कार्य के आधार पर वो नगर फेमस हो गए, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें धार्मिक है, जैसे कि आप यूपी में जाइए तो यूपी के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कई ऐसे नगर, जैसे आप सोचिए जैसे कि वृंदावन है, ठीक है ना, वृंदावन का आसपास का एरिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी धार्मिक क्षेत्र होते हैं तो उसके कार्य के आधार पर वो फेमस सी उनको मिल जाती है, वो विकसित हो जाते हैं उस आधार पर। जैसे पर्यटन है, जैसे जम्मू कश्मीर है,
कुल्लू मनाली है। तो ये नगर जो है पर्यटन के पीछे विकसित हुए, तो उन सबके ऊपर आधारित मतलब कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण सब के सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मतलब ग्रामीण और नगरीय बस्तियों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। ठीक है, चलिए ये यूनिट कंप्लीट होती। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। देखिए यूनिट नंबर जो 3 है इसके अंदर कुल मिला के 3 लेसन है। ठीक है, 3 लेसन, तीसरा चौथा 4 लेसन है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा। ठीक है, तो लेसन नंबर 3 की बात करेंगे। लेसन नंबर 3 क्या कहता है? भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि का वर्णन इसके अंतर्गत हमें करना है, ये लेसन का नाम है। अब इसमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है भू उपयोगों के बारे में, जैसे कि जमीन का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जमीन का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है, गैर कृषि कार्यों में किया जाता है, जैसे कि जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई हो, जैसे कि बंजर भूमि है, कोई काम की नहीं है, वो उपयोग में तो आ रही है। इसके अलावा पुरातन भूमि है, प्रति भूमि है, ऐसे कई प्रकार की भूमियाँ होती है जो कैसे न कैसे यूज में आ रही है। जैसे हम यूज में लेके बैठे हुए इस मकान को, ठीक है, तो जमीन काम में आ रही है, मतलब गैर कृषि कार्य क्षेत्र हो गया, मतलब यहाँ पे कृषि नहीं हो रही। जैसे कि हम किसी जगह खेत पे काम करते हैं तो वो जमीन खेती में काम आ रही है। तो वैसे ही भू का उपयोग कैसे कैसे होता है वो सारा का सारा अध्ययन भू संसाधन के अंतर्गत आपको करना है। इसके अलावा हमें कृषि के बारे में पढ़ना है। कृषि कई तरह की होती है, जैसे कि गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, चाय के बारे में, बाजरा है, जो भी आपकी कृषियां होती है, सारी की सारी कृषि जो है वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4 यूनिट का लेसन नंबर 4 क्या कहता है? सुन लीजिए, जल संसाधन से संबंधित है। जल संसाधन से संबंधित ये लेसन, इसमें क्या पढ़ेंगे आप? जल संसाधन से हम संबंधित पढ़ेंगे, जैसे कि भूम जल संसाधन, जैसे कि धरातलीय जल संसाधन है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जैसे कि सिंचाई के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, जैसे कि जल प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि जल के बारे में, जैसे कि जल की कुछ कमियां होती है, जल से संबंधित बीमारियों के बारे में, जैसे कि जल का पुनःचक्रण के बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के जल संसाधन से संबंधित सारे के सारे बिंदु इसके अंतर्गत होंगे। वर्षा का पानी कैसे इकट्ठा किया जाता है वो सारा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बारे में भी इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे लेसन नंबर 5 क्या कहता है? लेसन नंबर 5 यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का 5वां लेसन है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है खनिजों के बारे में, खनिज की विशेषता, उनके प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। जैसे कि लोहा खनिज है, लोहा खनिज का वितरण कहाँ कहाँ पर है, उसका उत्पादन कैसे है। कोयला है, जैसे कि तांबा है, बॉक्साइट, अब्रक है, ये सारे के सारे जो खनिज है इस खनिज के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन में क्या पढ़ोगे आप? जैसे कोयला है, जैसे कि ऊर्जा के अंदर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जैसे कि ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, ये जितनी भी ऊर्जाएं होती है उन सबका अध्ययन हम इस ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पढ़ने वाले। इस लेसन में यही पढ़ेंगे अपन। लेसन नंबर 6 इस यूनिट का आखिरी लेसन, यूनिट नंबर 3 का 6ठा लेसन क्या कहता है? यह है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास से संबंधित। ठीक है, लिखेंगे भारत के संदर्भ में नियोजन क्या होता है? नियोजन होता है किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करना। तो भारत के संदर्भ में एक तो होता है नियोजन व सतत पोषणीयता। ठीक है, सतत पोषणीयता क्या होती है? मतलब हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी को वो संसाधन दे सके। वो कब होगा? जब नियोजन होगा। तो भारत के अंदर किस प्रकार से नियोजन करें कि आने वाले समय को क्या मिल सके? संसाधन मिल सके, उसके विकास के बारे में इस लेसन के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे लक्ष्य नियोजन के बारे में। पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई कमी है, वहां की समस्या है, कोई सूखा क्षेत्र है, कोई भंबोर क्षेत्र है जनजाति संबंधित, जहां पर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का नियोजन करेंगे और उस नियोजन के आधार पर उनका विकास करेंगे। इसके साथ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में इस लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब यूनिट नंबर बात करते हैं चौथी, और यूनिट नंबर 4 जो है लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 क्या कहता है? सुन लीजिए, ये है परिवहन और संचार से संबंधित। परिवहन और संचार कहाँ का? भारत का। इसमें क्या अध्ययन करना है आपको? जितने भी परिवहन है, जैसे कि स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, लेकिन वो भारत का, ठीक है।
जैसे कि सड़कें दो तरह की होती है, ग्रामीण सड़कें होती है, नगरीय सड़कें होती है। जैसे कि स्थलभाग ही मान लीजिए, स्थलभाग दो तरह के होते हैं, सड़क और रेल, ठीक है। जलयान, जलमार्ग होते हैं, कई समुद्री मार्ग जो कि भारत से जुड़े हुए हैं, वायु मार्ग है, इनके बारे में अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इसके साथ में संचार भी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम रेडियो है, उपग्रह है, टीवी है, इस सब के सब अध्ययन इस लेसन में हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए लेसन नंबर 8वां क्या कहता है। लेसन नंबर 8 जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इस व्यापार के अंदर हम भारत के आयात और निर्यात से संबंधित, ठीक है, आयात व निर्यात कहाँ का, भारत का, उसके बारे में अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के व्यापार की दिशा कैसी होगी, भारत के अंदर जो बंदरगाह है, ठीक है, उसके बारे में भी अध्ययन हम करेंगे। जैसे कि मुंबई पत्न है, कोलकाता पत्न है, ठीक है, पारादीप पत्न, ऐसे कई तरह के पत्न जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में आखिरी यूनिट जो आती है, यूनिट नंबर 5 और लेसन नंबर 9। अब देखिए लेसन नंबर 9 किससे संबंधित है, ये संबंधित है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे व समस्याएं, ये लेसन से संबंधित नाम है। मतलब भौगोलिक संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, समस्याएं होती है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण, ये सारे के सारे प्रदूषण आपको इसमें पढ़ने हैं। ये समस्याएं तो है, मुद्दे ही तो हैं। इसके अलावा किस प्रकार से इन समस्याओं का निपटान होना चाहिए, नगरीय बस्तियों की क्या क्या समस्या है, ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या है, वो समस्याओं का अध्ययन आपको इस लेसन नंबर 9 में आपको करना है। तो इसी के साथ में हमारा ये यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5 ये लेसन कंप्लीट होते हैं। उसमें हमें ये पढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, इस यूनिट में मतलब इस लेसन किताब के अंदर टोटल पहले 12 लेसन थे, अब हमारे पास में केवल 9 लेसन है और इसमें भी कई छोटे छोटे बिंदु इन लेसनों में भी हटाए गए। तो आपको बेनिफिट ही है, फायदा ही है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज आपकी बनेगी, ठीक है। और बाकी अगर आप देखना चाहें तो हमारी पुरानी बुक जो है 21-22, जो कि मैंने वीडियो भी डाल रखे हैं, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा विस्तार से समझना है तो मेरे जो 2021 और 22 के जो वीडियो हैं, जिसमें भी मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, उल्टा इनसे ज़्यादा पढ़ा रखा है, क्योंकि अब तो 9 लेसन पढ़ना पड़ेगा और उसमें हमें 8 ही लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। और इन जो 2021-22 के जो वीडियो है, जो कि पुराने वीडियो माने, उनके अंदर पूरा टोटल जो वर्णन है थोड़ा विस्तार से, लेंथी और अलग टॉपिक भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो बेनिफिट उनको भी है आपको पढ़ने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये भारत जो कि भूगोल का, भारत लोक अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से संबंधित सिलेबस कंप्लीट होता है, पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट होता है। क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।